नमस्कार, टोटल टीवी के खास कार्यक्रम कौन बनेगा एमएलए में आप सभी का स्वागत है। कौन बनेगा एमएलए का कारवां आज पहुंच गया है हरियाणा की यमुनानगर विधानसभा में और मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार श्याम सुंदर बत्रा जी, जो कि पिछले लंबे समय से कांग्रेस में हैं। श्याम सुंदर जी, आपका टोटल टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो मुझे ये बताइए, अब चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है हरियाणा में, कैसा कैंपेन चल रहा है? बहुत अच्छा कैंपेन चल रहा है और जहाँ भी मान लो मीटिंग के लिए हम जाते हैं अच्छा रिस्पॉन्स है। पुरानी हमारी 25-30 साल से राजनीति से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग आज भी पूरा मान सम्मान करते हैं और जहाँ भी जाते हैं लोग पूरा विश्वास भी दिलाते हैं और साथ भी हैं। जो 25-30 साल पुराने साथी जब साथ खड़े होते हैं ना जी, तो वैसे ही आदमी का हौसला बढ़ता है। यानी काफी विश्वास आ रहा है कि मैंने पार्टी में जो मेहनत की है उसका कुछ नतीजा मुझे मिलता हुआ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और विश्वास होना भी चाहिए। मैंने हमेशा राजनीति को राज के उसके नहीं, सेवा के माध्यम समझा है, समाज सेवा का माध्यम समझा है। मैं जिला परिषद का चेयरमैन रहा 2005 से 2010 तक, हमेशा पूरी ईमानदारी और निष्ठा से, पूरी मान लो नीवा होके, कभी मान लो अपने आप को ऊंचा नहीं दिखाने की कोशिश की। एक जर्नल लाइफ की तरह जैसे पहले जीवन था वैसे चेयरमैन होते हुए जीवन था। जितनी भी सेवा हो सकी बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से की है। अब सवाल आता है कि आप विधानसभा का टिकट मांग रहे हैं पार्टी से। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि यमुनानगर विधानसभा में 5 सबसे बड़ी समस्याएं कौन सी हैं और आपने इस शहर के लिए, जिस शहर का नाम मां यमुना के नाम पर है, उस शहर के लिए आपने क्या सपना देखा है? देखो, समस्याओं का तो यहाँ अंबार है। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पानी निकासी की है। पानी निकासी की बद इंतजामी है। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पानी निकासी का सिस्टम इन्होंने कोई बिना प्लानिंग के, कोई इनकी प्लानिंग नहीं, ऐसा कचरा प्रबंधन का कोई इनका सिस्टम नहीं। जगह जगह आप देखो खाली प्लाटों में ये कचरे के ढेर लगा देते हैं। उनमें फिर बारिश होने से पानी होता है, पानी होने से बदबू हो जाती है, बदबू होने से फिर वो बीमारी फैलती है। अच्छा, अस्पतालों में कोई इनका सिस्टम नहीं, पढ़ाई के ऊपर कोई इनका ध्यान नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, और जनता देखो त्राही त्राही कर रही है। किसानों को इन्होंने कुछ नहीं दिया, हर वर्ग को इन्होंने लाठियां दी हैं और झूठे वादे दिए हैं, जुमले दिए हैं। तो कुल मिलाकर ये बताइए, अगर आपको इस बार पहले तो पार्टी मौका देती है और उसके बाद अगर जनता मौका देती है यमुनानगर की, तो आप यमुनानगर विधानसभा में क्या काम करना चाहेंगे? अगर मुझे कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से उम्मीदवार बनाती है, मुझे कांग्रेस हाई कमांड अगर टिकट का आशीर्वाद देती है और यमुनानगर की जनता मुझे अपना आशीर्वाद दे के विधायक बनाते हैं, तो मेरा पहला फोकस रहेगा यमुनानगर में पानी की निकासी प्रॉपर होनी चाहिए और सफाई व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। ये जो खाली प्लाटों में गंदगी के ढेर हैं, अगर मुझे मौका मिला तो मैं वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये गंदगी के ढेर आपको यमुनानगर में नज़र नहीं आएंगे। और पानी निकासी का, आज सीवरेज चौक है, लोग हर मोहल्ले में धरना प्रदर्शन करते हैं, हर मोहल्ले में, उसका अच्छी व्यवस्था करेंगे। अच्छा, डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए? तो ये सारी बातें हैं। स्कूलों में टीचर नहीं है, गरीब के बच्चे को पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल में टीचर चाहिए ताकि गरीब का बच्चा शिक्षा ग्रहण कर सके। इन सारी बातों की तरफ मैं पूरा फोकस करूंगा। और आज ये जो नगर निगम यमुनानगर भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश करूंगा। और नशाखोरी हर मोहल्ले में, हर गली में नशाखोरी, और भाजपा सरकार की मिली भगत से, बिना सरकार की मिली भगत से इतना खुला नशा नहीं बिक सकता। आज हमारे बच्चे नशे की चपेट में हैं और उनके माँ बाप रोते हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं। इसका सारी चीज़ों का मैं इलाज करूंगा, नशे का भी इलाज करूंगा, सफाई व्यवस्था प्रॉपर होगी, पानी निकासी प्रॉपर होगी, स्कूलों में मास्टर होंगे, अस्पतालों में डॉक्टर होंगे। आपके चैनल के माध्यम से ये मैं वादा करता हूँ।
लेकिन श्याम सुंदर जी, एक बात बड़ी स्वाभाविक है, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये नशा खत्म हो जाएगा, कचरा खत्म हो जाएगा, ये वादे तो हर साल होते हैं, लेकिन कभी ये रिजॉल्व नहीं हो पाते हैं। ना बीजेपी वाले कर पाते हैं, ना कांग्रेस वाले कर पाते हैं। फिर मतलब जनता आप पर कैसे विश्वास करे? नहीं, यहाँ आप थोड़ा, मैं आपको गलत कहूँगा। आप 2014 तक कांग्रेस पार्टी का राज था। केंद्र में हमारी नेता कुमारी शैलजा जी कैबिनेट मंत्री थी, अर्बन डेवलपमेंट मंत्री थी। उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए शहर की व्यवस्था के लिए, सीवरेज व्यवस्था के लिए, पानी निकासी के लिए उन्होंने दिए। गरीब आदमियों को घर बनाने के लिए कुमारी शैलजा ने सैकड़ों मकान दिए, वे गरीब को घर मिल सके। अच्छा, इन लोगों ने उसका बिना प्रॉपर प्लानिंग किए 2014 में सरकार बदल गई, इन्होंने कोई उसकी प्लानिंग नहीं की। पहले ये गली बनाएंगे, फिर गली पाड़ के सीवरेज दबाएंगे। इनको को पूछे भी पहले सीवरेज नहीं दबा सकते थे? बिल्कुल बंदर बांट है, लूट मची हुई है। इनको लूटने का बहाना चाहिए भी कैसे जनता के पैसे को लूटा जाए। तो कुल मिलाकर अब मुझे आप ये बताइए कि एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस बार कांग्रेस के उम्मीदवारों की संख्या बड़ी लंबी है। लोगों को, उम्मीदवारों को लग रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी की मुहिम है और कांग्रेस पार्टी की हवा बनी हुई है। मुझे ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी आपको क्यों टिकट दे? ऐसी आप में क्या खास बात? देखो, खाली हवा नहीं, सबको नजर आ रहा है कि हरियाणा में आने वाली सरकार कांग्रेस की है। लोग, हरियाणा की जनता इनके झूठे वादों और जुमलों से तंग आ चुकी है। और जहां तक आपने मेरी बात की भी मुझे कांग्रेस पार्टी टिकट क्यों दे, मैं 30 साल से पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा हूं। मैं 1999 में ब्लॉक का जनरल सेक्रेटरी था, 2005 से 10 तक जिला परिषद का चेयरमैन रहा। 2010 के बाद पार्टी ने मुझे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी। ये सारे पद मैंने जनता की सेवा करते हुए मैंने इन पदों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाया। जो भी जिम्मेवारी मुझे कांग्रेस पार्टी ने दी, मैंने हमेशा उस बात को अपना जिम्मेवारी समझ के उसको मैंने पूरा किया। इसलिए मेरा हक बनता है। मैं, देखो, पार्टी, जो भी पार्टी ने फैसला किया, मैंने कभी पार्टी के फैसले का कभी विरोध नहीं किया। जो भी पार्टी ने फैसला किया, मैंने हमेशा उसको अपने सिर माथे माना। आज मैं समझता हूं कि सबसे पुराना कांग्रेसी जिला यमुनानगर में होने के नाते मेरा राइट है कि मुझे कांग्रेस पार्टी हल्का यमुनानगर से उम्मीदवार बनाए और ये मैं सीट जीत के कांग्रेस पार्टी की और ज्यादा, हल्का यमुनानगर की जनता की और ज्यादा सेवा कर सकूं। और जिला हल्का यमुनानगर की जनता को भी विश्वास है कि श्याम सुंदर बत्रा पूरी ईमानदारी और निष्ठा से हमारी सेवा करेगा। ये हल्का यमुनानगर की जनता को भी विश्वास है। उसी विश्वास के बलबूते मैं अपनी पार्टी से भी ये गुजारिश करता हूं कि मुझे मौका दिया जाए। यानी आप मान रहे हैं कि आप 36 बिरादरी के नेता हैं? मैं बिल्कुल 36 बिरादरी का नेता हूँ। नेता क्या, सेवक हूँ, कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जनता का सेवक हूँ। नेता मैं जब जिला परिषद का चेयरमैन था, नेता तब भी नहीं था। मैं एक आम आदमी की तरह मैं हर आदमी से मिलता था, जैसे मेरा भाई हो, मेरा परिवार हो। और हर जिला, सारे जिला यमुनानगर के लोग इस बात को मानते हैं कि श्याम सुंदर बत्रा हमारे परिवार का मेंबर है। लेकिन श्याम सुंदर जी, एक सवाल और खड़ा हो रहा है। इस बार जो हरियाणा की राजनीति में चर्चा हो रही है, वो चर्चा ये हो रही है कि इस बार हम देख रहे हैं कि किसी उम्मीदवार ने शैलजा जी की फोटो लगाए हुए हैं, किसी ने हुड्डा साहब के फोटो लगाए हुए हैं। कहाँ है बीजेपी? आरोप लगा रही है कि इनकी तो कांग्रेस पार्टी एकजुट नहीं है, इसमें जबरदस्त बड़े पैमाने पर गुटबाजी हो रही है। नहीं, ये देखो, भारतीय जनता पार्टी के इल्जाम लगाने से तो गुटबाजी नहीं हो जाएगी ना जी। फोटोआं सबकी है, फोटो सबकी लगी हुई है। कहीं कुमारी शैलजा की फोटो बड़ी है तो कहीं हुड्डा जी की फोटो बड़ी है। फोटोआं सबकी लगी होती हैं पोस्टरों में। और ये भाजपा वाले और ये मीडिया की भी जहां तक को भूमिका है, वो भी कांग्रेस की गुटबाजी तो दिखाता है। और भाजपा का गृह मंत्री अगर रूठ के घर बैठ जाए तो मीडिया की हिम्मत नहीं भी उससे सवाल कर ले। आपने देखा नहीं, पीछे गृह मंत्री हमारे सम्मानित अनिल विज जी रूठ के घर बैठ गए थे, गाड़ी छोड़ आए थे, घोड़ा छोड़ आए थे, सारा कुछ छोड़ आए थे। किसी ने पूछा भाजपा को भी ये क्या है? हमारे ऊपर सवाल उठाना आपका फर्ज है, उठाओ, हम जवाब देंगे। कोई गुटबाजी नहीं। आपने लोकसभा के इलेक्शन में देखा, कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी और निष्ठा से चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, आगे भी ऐसे ही होगा।
एक दूसरा मेरा अहम सवाल ये भी है कि यमुनानगर की पहचान इसकी इंडस्ट्री से है। यहाँ पर पेपर इंडस्ट्री है, शुगर मिल इंडस्ट्री है, इसके अलावा कई और भी हैं, स्टील इंडस्ट्री है। मुझे ये बताइए कि इस इंडस्ट्री की पिछले लंबे समय से जो है अगर देखा जाए तो काफ़ी ग्राफ नीचे गिरा है, इसकी क्या वजह रही है, आपको क्या लगता है? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक तो हमारी पेपर मिल बंद हो गई, दूसरा जो हमारी प्लाई बोर्ड की इंडस्ट्री है उसमें से आधी इंडस्ट्री बंद हो गई। यही हाल हमारी स्टोन इंडस्ट्री का है, यही हाल हमारी पित्तल की और स्टील की इंडस्ट्री का है। ये इंडस्ट्रियां जो बंद हुई हैं भाजपा के राज में, इन्होंने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। इनको देखो रिलीफ चाहिए। दूसरे जो हमारे पड़ोसी स्टेट हैं टैक्स में भी रिलीफ देते हैं, बिजली के बिलों में भी रिलीफ देते हैं, और हमारे भाजपा की सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से ये सोचते हैं कि इनका खून चूस लो। ये खून चूसने वाले लोग हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट कहाँ जाए तो जाए कहाँ? इनको टैक्स में रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, इनको बिजली के बिलों में रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, ताकि ये अपना भी भरण पोषण कर सकें। और जो अपने एम्प्लॉइज हैं इनके, इंडस्ट्री बंद होने से बेरोजगारी भी बढ़ती है। जो इनके साथ जुड़े हुए लोग थे, सैकड़ों इंडस्ट्री प्लाई बोर्ड की बंद होगी, सैकड़ों इंडस्ट्री स्टोन की बंद होगी, पित्तल की, स्टील की, सारी इंडस्ट्री बंद होगी तो बेरोजगार भी खत्म हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई। तो ये तो सरकार का फर्ज बनता है, भी इसके लिए कोई ना कोई पैकेज ले आना चाहिए था। अब पीछे बजट गया, कोई बात नहीं, हरियाणा की बात ही नहीं कोई। तो ये बड़े अफसोस की बात है। 3-3 मंत्री बना दिए खाली दिखावे के लिए। खाली दिखाने से तो देश नहीं चलेगा ना, प्रदेश नहीं चलेगा ना। तो इनको चाहिए था कि इंडस्ट्री के लिए कोई पैकेज घोषित करते, खासकर हरियाणा के लिए। मैं मांग करता हूं इस बात की आपके चैनल के माध्यम से कि पैकेज घोषित होना चाहिए था। इंडस्ट्री वाले को जीएसटी में छूट मिलनी चाहिए, बिजली में छूट मिलनी चाहिए, और जो भी इनको सुविधा दे सकते हैं। इनको कागज पूरे करने के लिए लाइनों में खड़े करके रखते हैं। तो ये अफसरशाही है। यहाँ अफसरशाही गुंडागर्दी की हद तक चढ़ी हुई है। लोग अफसर तंग करते हैं, इनको महकमे तंग करते हैं, इंडस्ट्री वाला परेशान है आज की तारीख में। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आपकी सरकार आती है तो ये सारे पैकेज आप लोग की सरकार देने का काम करेगी? कोशिश करेंगे। देखो, पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, मांग जो करती है स्टेट गवर्नमेंट मांग करती है। कोशिश करेंगे जो भी हमारे से बन पड़ेगा। इंस्पेक्टरी राज तो खत्म करेंगे, इंस्पेक्टरी राज खत्म करेंगे। कोई भी अफसर जाके इंडस्ट्री वाले को तंग नहीं करेगा। ये हमारे लेवल का काम है, हम इसको हल करेंगे। जहाँ तक पैकेज देने की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम मांग करेंगे भी इनको रिलैक्सेशन दो। जैसे हमारे से यहाँ 20 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर हिमाचल है, वहाँ ये सहूलियत है। सारी एनओसी उनकी जल्दी होती है, कोई फीस नहीं है, बिजली के बिल नहीं है, टैक्स नहीं है। उसका मुकाबला कैसे करेगा हमारा इंडस्ट्री का आदमी? ये चीज़ें हम देखेंगे सरकार आने पे। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं तो पूरा ध्यान दूंगा इन बातों पे। अब एक सवाल आते हैं, थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल पे आते हैं कि इस बार जब लोकसभा चुनाव के नतीजे निकलकर सामने आए तो उन नतीजों ने कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ा बूस्ट पैदा किया। कांग्रेस सीट जो यहाँ पर सीटें जीतने में कामयाब हुई, लेकिन एक सीट जहां से आप दावेदारी कर रहे हैं उसमें यह देखने को मिला कि यमुनानगर की सीट अगर विधानसभा की बात की जाए लोकसभा के हिसाब से तो वो बीजेपी जीत गई। आप कैसे देख रहे हैं कि क्या आपको कैसे ये विश्वास है कि विधानसभा में नतीजा बदल जाएगा? देखिए, हर इलेक्शन का अलग अलग ट्रेंड होता है। लोकसभा की अलग बात होती है, विधानसभा की अलग बात होती है। आप जिला परिषद का इलेक्शन या सरपंची का लड़ने जाओ, उसकी अलग बात होती है। और मुझे अपनी कार्यशैली पे विश्वास है, मुझे अपने व्यवहार पे विश्वास है। जो मैंने 30 साल से आम समाज में अपने लोगों में जो मैंने अपनी इज्जत कमाई है, मुझे उस बात का विश्वास है भी मैं इलेक्शन जीतने जा रहा हूँ। तो आपको लगता है कि भले ही लोकसभा का नतीजा कुछ रहा, लेकिन विधानसभा में नतीजा आपके पक्ष में आएगा? विधानसभा में नतीजा हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि हमने हमेशा ईमानदारी और निष्ठा से सेवा की है। 5 से 10 तक मैं चेयरमैन रहा। मैंने वो स्कीमें बनाई गरीब लोगों के लिए जो ना तो मेरे से पहले थी और ना मेरे से बाद थी। ये काम करने की इच्छा शक्ति तो होती है, अपना अपना काम करने का तरीका होता है, और लोग इस बात को जानते हैं भी गरीब आदमी की अगर कोई सेवा कर सकता है, हर आदमी की अगर कोई
इजीली अप्रोच में है। जिस श्याम सुंदर बत्रा एक ऐसा आदमी है जिसको कोई भी कहीं भी मिल सकता है। फोन करो, जहां मर्जी मिल लो, गली में मिल लो, सड़क में मिल लो, पार्क में मिल लो, जहां मर्जी मिल लो। ये भी बहुत मायने रखती हैं बातें। ये इन बातों को दम पे मुझे विश्वास है कि जनता, हल्का यमुनानगर की जनता मुझे समर्थन देगी और मुझे सेवा का मौका देगी। इस बात का मुझे विश्वास है। एक बात मुझे ये बताइए कि इस बार जो है विधानसभा में इतने सारे टिकटार्थी यहाँ पर मौजूद हैं, उन सब के बीच मुकाबला करके टिकट लेके आना पार्टी में कितना कठिन आपको लग रहा है? ये तो अच्छी बात है। इतने ज्यादा टिकटार्थी हैं तो इसका मतलब सारे लोग मान रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की आ रही है। सब लोग मान रहे हैं, इसीलिए टिकटार्थी ज्यादा है। मुझे तो इस बात की खुशी है, मुझे इस बात का गर्व है। और ये हरियाणा की जनता भी मन बना चुकी है। भाई भारतीय जनता पार्टी की ये अंधी बैरी सरकार है, किसी की सुनना नहीं चाहती। भाई इसको हटाने का मन हरियाणा की जनता बना चुकी है। कांग्रेस की सरकार आने जा रही है, इसलिए टिकट मांगना सबका अधिकार है। जितने ज्यादा टिकटार्थी हैं तो इसका मतलब माहौल हमारे पक्ष में है। तो आपको लग रहा है कि जितने ज्यादा टिकटार्थी हैं इससे कंपटीशन नहीं बढ़ेगा? कंपटीशन कुछ नहीं बढ़ता। ये हमारी कांग्रेस पार्टी में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सबको अपनी मांग रखने का अधिकार है। ये बहुत अच्छा सिस्टम है हमारा, कोई गलत सिस्टम नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, सब इकट्ठे हैं। आपने देखा लोकसभा चुनाव में टिकटों के बाद सब इकट्ठे हुए, सारे मिलके चुनाव लड़े, कोई कुछ ही कहता रहे। अब की बार हरियाणा की जनता भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। मुझे एक बात बताइए श्याम शरण जी कि आप तकरीबन 25 साल से राजनीति में हैं। आपने हर स्तर का चुनाव देखा है, हर स्तर का इलेक्शन देखा है। मुझे ये बताइए कि आप अब मौजूदा राजनीति में किस तरह का बदलाव देख रहे हैं? देखिए, मैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 1999 में ब्लॉक का जनरल सेक्रेटरी बना, 5 में जिला परिषद का चेयरमैन बना। हम 3 चुनाव जिला परिषद के चुनाव लड़े और जिला परिषद का चुनाव कोई छोटा नहीं होता। आज भी मेरी पुत्र वधू भानु बत्रा हल्का यमुनानगर से वार्ड नंबर 7 से जिला परिषद की मेंबर है। तो जो बदलाव की बात है, पहले ये धर्म और जाति की राजनीति नहीं थी। आज से 10 साल पहले ये धर्म और जाति की राजनीति नहीं थी। छत्ती बरादरी इकट्ठे होके भाईचारे से इलेक्शन का चुनाव करते थे। अपने मुद्दे होते थे, महंगाई होती थी, भ्रष्टाचार होता था या और अपने लोकल मुद्दे होते थे। ये जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे ये जो जहर घोला है, ये भारतीय जनता पार्टी ने घोला है और इससे बचने की जरूरत है, इससे सावधान रहने की जरूरत है। ये हमारे देश और प्रदेश के लिए बहुत घातक है, खतरनाक है। आने वाले समय में इसके परिणाम बहुत गलत होंगे और सारी हरियाणा की जनता को इसका ध्यान रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने मुख्यमंत्री को बदल दिया, खट्टर साहब की जगह सैनी साहब को लेकर आ गई। इसे आप क्या देख रहे हैं? ये आपके लिए फायदे की चीज है या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? देखो, गलतियां करी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरपूर गलतियां की हैं, हर वर्ग को तंग किया है। ये लोगों की गलतियों बख्शवाने के लिए, गलतियों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए मुख्यमंत्री इन्होंने बदला है। और जैसा हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, जे मैं ना होवा गुनाहगार बाबा, तेनू कौन आखे बख्शन हार बाबा। तो जनता इनको बख्शने वाली नहीं है। इन्होंने गुनाह किए हैं, इन्होंने हर वर्ग को तंग किया है, हर बुजुर्ग को, बच्चे को इन्होंने लाइनों में खड़ा किया है। हरियाणा की जनता इनको बख्शने वाली नहीं है, इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। ये मुख्यमंत्री बदलने से ये सोचते हैं कि इनकी की हुई गलतियां हरियाणा की जनता भूल जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। इस बार कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं आप लोग? देखो, ये सीटों के आंकड़े बताना तो भाजपा का काम है, वो ये खेल खेलते हैं। मैं तो आपको पूरे आश्वासन से बता सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी ने पिछली बार कहा था अब की बार 75 पार। नहीं, ये बातें हमारे मुंह से शोभा नहीं देती। वो झूठ भी बोल सकते हैं, जुमले भी बोल सकते हैं। वो 75 पार कह के और 40 पे रह गए, तो क्या जवाब है उनके पास? कोई जवाब नहीं। झूठ बोलना, जुमलेबाजी करना, ये भाजपा की आदत है। अच्छा, जैसे ये मुझे बताइए कि हमने लोकसभा चुनाव में इस बार देखा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मुद्दे बनाए गए, बेरोजगारी, महंगाई, इन सारे मुद्दों को उठाया गया
और काफ़ी हद तक चुनाव उन मुद्दों पर रहा। आपको क्या लगता है कि हरियाणा विधानसभा में भी ये मुद्दे अहम होने वाले हैं इस बार? हरियाणा के चुनाव भी बिल्कुल अहम मुद्दों पे होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, चाहे प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे ले लो, चाहे परिवार पहचान पत्र के नाम पे ले लो। ये बिल्डर इकट्ठे हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं भाजपा के आधे से ज़्यादा लोग। अपने प्लाट लेंगे, कॉलोनियाँ बनाएंगे, वो ऑथराइज हैं। जो पुराने हैं 50-50, 40-40 साल से बैठे, वो अनऑथराइज हैं। अनअप्रूव्ड और अप्रूव्ड के चक्कर में इन्होंने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है, खास करके नगर निगम यमुनानगर में। और इस चीज़ का जनता इनको जवाब देगी। अनअप्रूव्ड करेंगे, पहले गलती करेंगे, फिर उस गलती को ठीक करने के पैसे लेंगे। ये खुला खुला पता है, सारी यमुनानगर की जनता जानती है इस बात को। मान लो परिवार पहचान पत्र गलत करेंगे, उसको ठीक करने के पैसे लेंगे। प्रॉपर्टी आईडी गलत करेंगे, फिर उसको ठीक करने के पैसे लेंगे। इन्होंने पेंशन गलत कर देंगे, बुजुर्गों की पेंशन गलत करेंगे, उनके चक्कर कटवाएंगे, फिर उनसे भी रिश्वत लेंगे। शर्म तो इस बात की है। ये नियोजित अपराध हो रहा है, मतलब नियोजित, बिल्कुल सुनियोजित लूट है, सुनियोजित लूट है ये। और इससे हरियाणा की जनता, हल्का यमुनानगर की जनता बचना चाहेगी। अब आप मुझे एक बात ये बताइए कि क्या, मैं कई जगह गया इस बीच, कई साउथ हरियाणा से लेकर दूसरे विधानसभाओं में, लोगों का कहना है कि युवाओं में बेरोजगारी एक अपने आप में बड़ा मुद्दा है। हरियाणा में खास तौर पर देखने में आ रहा है कि कई गांव में जब कभी भी आप जाओ तो वहां पर युवा ज़्यादा दिखाई देते हैं। आपका क्या मानना है, क्या ये वास्तव में यमुनानगर की भी समस्या है? सारे हरियाणा की और हल्का यमुनानगर की भी ये समस्या है कि बेरोजगारी बड़ी है। ये कौशल रोजगार के नाम पे भी इन्होंने एक लूटने का अड्डा बनाया हुआ है। सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं, अपने पैसे इकट्ठे करते हैं और इनका कोई लेना देना नहीं। बेरोजगारी चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। तो मेरे को ये बताइए, आपने इसके लिए क्या रोड मैप देखा है? हमने पहले, अब हमारी सरकार ने बेरोजगार दिया और आगे भी हमारी सरकार आएगी तो रोजगार देंगे। आप 2014 से पहले देखो, सबको रोजगार मिलता था और पक्की नौकरियां मिलती थी। ये निजीकरण की तरफ है, ये निजीकरण की तरफ धकेल रहे हैं। ये प्राइवेट नौकरियों वाला सिस्टम चला रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने हमेशा सरकारी नौकरियां दी हैं, पक्की नौकरियां दी हैं और आगे भी यही सिस्टम चलेगा। तो एक बार अब आखिरी में मैं अपने कार्यक्रम को क्लोज करने से पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक बार फिर आप बताइए यमुनानगर की जनता को कि अगर आपको पहले पार्टी मौका देती है और उसके बाद आप चुन कर आते हैं, तो आपने यमुनानगर के लिए क्या सपना देखा है? यमुनानगर के लिए, जैसा कि मैंने कहा, इंडस्ट्री के लिए तो एक ही बात है कि इंडस्ट्री में मैं इंस्पेक्टरी राज खत्म करूंगा और जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं रिलैक्सेशन दिलवाने की कोशिश करूंगा। यमुनानगर शहर की सफाई व्यवस्था, पानी की निकासी की व्यवस्था, अस्पतालों में डॉक्टर मिलें और स्कूलों में मास्टर मिलें, इन सारी बातों का मैं ध्यान रखूंगा। और जो भी जिम्मेवारी जनता मेरी लगाएगी, जो मुझसे उम्मीद करेंगे, उससे मैं दुगना काम करने की कोशिश करूंगा। ये हैं श्याम शरण बत्रा, जो कि श्याम सुंदर बत्रा जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के संभावित उम्मीदवार हैं। अब देखना ये होगा कि जब इतने उम्मीदवारों की दावेदारी है, हर उम्मीदवार का अपने शहर को लेकर एक सपना है। उन सपनों के बीच, उन आकांक्षाओं के बीच कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी लगातार ये दावा कर रही है कि वो लगातार टिकटार्थियों के उन पर विचार कर रही है, उनके आवेदनों पर विचार कर रही है। लगातार उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती भी जा रही है। अब देखना ये होगा कि किसके खाते में आखिर यमुनानगर की सीट का टिकट आता है। कैमरा पर्सन विद्याधर बारीक के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, यमुनानगर।